हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए स्टोरी लाया हूँ जस्टिस रानडे और उनकी वाइफ की। इस कहानी का नाम है चोरी का दंड। सबसे पहले मैं इस कहानी को आपको समझाता हूँ और फिर उसकी जो है टीचिंग आपको बताऊंगा। ये असल लाइफ के ऊपर बेस्ड कहानी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो जस्टिस रानडे है ना, वो हाई कोर्ट के जज थे और सतारा डिस्ट्रिक्ट आए थे किसी काम से। और लोग उनका काफी सम्मान करते थे क्योंकि वो काफी एक तो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। और वो दूध का दूध और पानी का पानी करते थे, यानी कि वो सच्चा न्याय करते थे। किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं करते थे। एक बार क्या होता है कि उन्हें पास ही में कहीं जाना होता है, ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। तो साथ में उनकी वाइफ को भी कहते हैं चलो तुम भी मेरे साथ चलो, ठीक है। तो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। पर कुछ देर जाने के बाद कार में जस्टिस राणा डे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम ना कार से आगे आ जाओ, मैं पैदल ही चलता हूँ, ठीक है। तो उनकी वाइफ जो है चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है और जहां जाना होता है उसके लिए चली जाती है। पर रास्ता में जो राणा डे जी की वाइफ है, उनको एक कच्चे आम का पेड़ दिखता है, ठीक है। तो वो एक चाबुक लेती है और उन आमों को तोड़ने लगती है। कुछ आम तोड़ भी लिए थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आम तोड़ते वक्त ना उनके जो सोने का कंगन था, यानी कि ब्रेसलेट, कहीं गुम हो जाता है। और वो काफी परेशान हो जाती है, ढूंढती रहती है इधर उधर काफी देर तक। पर कुछ हाथ नहीं लगता है, अब वो ब्रेसलेट खो चुका है। तो वो हार कर जो है कार में बैठती है और ड्राइवर से कहती है चलो राणे डीजे के पास ले चलो, अब ब्रेसलेट तो गया। फिर जब वो पहुंचती है राणा जी के पास, तो उनको सारी कहानी बताती है कि मैंने पेड़ देखा और मुझे मन हुआ कि आम तोड़ लूं, पर क्या हुआ कि मेरे जो ब्रेसलेट है वो कहीं पर गुम जाता है और फिर मिला ही नहीं। तो राणा जी जो है ना हंसते हुए बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक हुआ, तुमने दूसरों के आम चुराए तब उसकी परवाह तो की नहीं। तुम्हें कुछ ना कुछ दंड यानी कि पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए थी। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें अभी के अभी पनिशमेंट मिल गई और हिसाब जो है आपका बराबर हो गया। काफी अब ये जानने लायक कहानी है। अब इसकी टीचिंग देखते हैं। उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई आपको फल जो है जरूर मिलता है। पर हम क्या कह सोचते हैं कि हम छोटी सी चोरी करेंगे या 5 रुपए कहीं से ले लिए, ठीक है, किसी का आम ले लिया, किसी के बाग से फूल चुरा लिए, तो हम इसको चोरी नहीं मानते हैं, कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, इसका क्या होगा। पर प्रकृति की नजर में छोटा बड़ा नहीं होता है, वो काम देखता है, एक्शन देखता है। और जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। अगर आपने 1 रुपए की भी चोरी की है तो ध्यान रखिए वो चोरी है, उसका आपको 1 लाख का भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रकृति की नजर में बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जब आप गलत काम करने की सोचे भी, तो ध्यान में रखें इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं बच नहीं सकता। अगर आप जो ये सोचेंगे तो कभी भी आप किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे, चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो। आई होप आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो पढ़िए मेरी किताब जर्नी टू डिस्कवर योरसेल्फ, जिसमें बहुत सारी आपको कहानियां मिल जाएंगी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।